भारत माता की जय। आज आजाद मैदान पे जो गुलाम मैदान बना के रखा है उसमें से आज़ादी निकालने के लिए फिर से हम निकल पड़े। अभी हमारे दूल्हे से आए जो एक सर्विसमैन है अप्पा साहब एडवे जी, वो देश की 21 साल देश की हिफाजत की थी उन्होंने बीएसएफ में, और उसके बाद फिर भी वो हमारा दुख तकलीफ समझ के वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से इधर आ गए। आप सोचिए, ये जो न्याय की यात्रा है, हर एक पीड़ित जवान की न्याय की यात्रा है। जो जवान शोषण का शिकार हो रहा है लगातार, इसीलिए अभी यहाँ पे चेकिंग किया जाएगा बार बार, और हमें फिर बोला जाएगा कि आपके साथ वो जो शिष्टमंडल जी है वो नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बड़े बड़े लोगों का यहाँ पे बात सुनी जाती है। हमारे जैसे जवानों का दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज इनके घर पे बच्चा भी बीमार है, फिर भी आ पड़े यहाँ। इतने दिन हो गए, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, पर अभी तक कोई भी यहाँ पे एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? और हमारी मांग सिर्फ एक है, आर्टिकल 16 के हिसाब से वो कहीं भी काम कर सकता है। आर्टिकल 21 के हिसाब से उसको राज्य सरकार ने आदर सम्मान रखना चाहिए, और उसको राज्य सरकार नौकरी दे दे, ग्रुप सी या ग्रुप डी में। चाहे वो जवान सेवा से बर्खास्त किया हो, चाहे वो जवान को रिमूव फ्रॉम सर्विस, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, कोई भी चीज से अधिकारियों ने गलत तरीके से निकाल दिया हो, उसको जीने का अधिकार है। पर इन्होंने जो जवान को पेट पे लात मारी है, वो एक देशद्रोही की तरह जिंदगी जी रहा है। उसी का कलंक मिटाने के लिए हम निकल पड़े। हम चाहते हैं हमारी भारत की हर नागरिक हमारे साथ जुड़े और हमारे देश के जवानों को न्याय दिलाने की कोशिश करे। इसलिए हम न्याय यात्रा निकले। आप देखिए, आजाद भारत में हमें बेबस लाचार कर दिया है। हम कई दिन से यहाँ पे चक्कर लगा रहे, कई दिन से घूम रहे, और कोई हमारा दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए न्याय यात्रा निकली। बैग चेक किया जा रहा है। सर, तुमचा मिटलाच नाही प्रश्न? नहीं, हमारा कोई मिट नहीं रहा है सर, कोई सुनने वाला है नहीं। छोटा मुलगा होता ना? हाँ, छोटा मुलगा होता, तुम्हाला मोठं झाल्यावर विचारेल की पाकिस्तानमध्ये कशासाठी गेला होता, म्हणून मी ही न्याय यात्रा काढली। अभी मेरे साथ में मेरे दोस्त पूछ रहे, बोला सर हम तो आपके बच्चा भी, बोला आपको क्या मिला नहीं क्या, बोला अभी तो कुछ भी। मैं बोला कुछ नहीं हो, मेरा बच्चा 2 साल का है अभी, वो बड़ा होने के बाद पूछेगा आप नवाज शरीफ के साथ फ्रेंड थे क्या, नवाज शरीफ आपका दोस्त था क्या। इसलिए मैं न्याय यात्रा पे निकला हूँ। ये नवाज शरीफ के साथ फोटो खींच सकते हैं, तमाम नेशनल टेलीविजन चैनल इनको दिखा सकती है, पर हमारा दर्द इस देश में सुनने वाला कोई नहीं। हम जवान देश की हिफाजत करते, पर हमारी हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं। इसीलिए लिख के चल रहा हूँ, हर जगह घूम रहा हूँ, सर्च ऑपरेशन कर रहा हूँ कि हमें न्याय मिला दो, न्याय दे दो, न्याय दे दो। न्याय देने के लिए कोई नहीं तैयार है। पर अभी हमारी देश की जनता जो आज हमें देख रही है, वो पक्का हमें न्याय दिलाएगी। ये भी उम्मीद है हमें कि हमारे साथ कोई ना कोई देश का एक हदी, देश का योद्धा हमारे साथ आएगा, कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ जवानों का शोषण रोक देगा। इसीलिए न्याय यात्रा निकलाई है। जवानों का शोषण रोक दो, जवानों का शोषण रोक दो, पर कोई भी हमारा जवानों का शोषण रोकने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए न्याय यात्रा निकली। भारत माता की जय। आप बताना चाहता हूँ, आप एक नारा डेली सुनते हो, जय जवान जय किसान, पर आज ये नारा वो नहीं रहा। अभी नारा लगा जय नेताजी जय बिजनेसमैन जी। हमारे जैसे जवानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। ये नारा अभी झूठा होने वाला है। उसको सच करने के लिए हम जवान फिर से आग बबूल के हम अपने न्याय हक के लिए फिर से आगे बढ़ रहे, पर हमारे साथ कोई भी योद्धा आने के लिए तैयार नहीं। पर एक योद्धा हमारे साथ पीछे खड़ा है, जो अभी दूल्हे से हमारे लिए इतना दूर से यहाँ आया है। वो ये सोच के आया है कि उसने देश की 21 साल देश की हिफाजत की है, बीएसएफ में कार्यरत है, वो पेंशन ले रहे, लोकसभा भी लड़े, पेंशन भी ले रहे, पर वो सैनिक देश की हिफाजत तो कर रहा था, पर अभी फिर भी उनको लगता है कि गलत हो रहा है, इसलिए वो आए। ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। उन्होंने बीएसएफ में देश सेवा की है। देश सेवा करने के बाद उनको, ये पहले भी आए थे मेरे साथ दूल्हे में, पर अभी फिर से उनको लगा, दर्द तकलीफ समझा, फिर से वो आ गए। आप सोचो, ये भी बीएसएफ में ड्यूटी थी, इन्होंने भी देश की हिफाजत की। कैसे अधिकारी शोषण करता है, थोड़ा जोर से बताइए सर। देश के अधिकारी जो है, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे वो पैरामिलिट्री के हो, सभी जवानों का वो शोषण करते हैं। जो जवान रिटायरमेंट आए हैं, उन्होंने बहुत दुख तकलीफ झेला है, और अपना पेंशन भी अगर यदि ले रहे हो तो वो बहुत शोषण हुआ है उनका। इसलिए वो लोग अपने घर पे बैठे करके, अभी जैसे वो सिपाही में गया था, वो सिपाही में रिटायरमेंट हुआ, उसको प्रमोशन नहीं दिया गया,
उसको बेनिफिट नहीं दिया गया, लेकिन वो सिपाही में ही वापस लौटा। और एक अधिकारी अगर यदि भर्ती होता है तो उसका 5 साल में उसका प्रमोशन किया जाता है, वो 20 साल में ब्रिगेडियर तक जाता है, कोई डीआईजी तक जाता है बीएसएफ का, अगर यदि कोई भर्ती होता है डायरेक्ट एंट्री में। लेकिन जो सिपाही में होता है उसके साथ में अन्याय किया जाता है। लड़ाई के अंदर में उग्रवादी सिपाही मारता है, लेकिन पुलिस मेडल या राष्ट्रपति पुरस्कार या सेना मेडल या वीर चक्र वो किसी अधिकारी को दिया जाता है। ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है और ये फ्रॉड हो रहा है, इसलिए इसको रोकने के लिए एक स्वतंत्र कमेटी होना चाहिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। हम यही चाहते हैं कि आर्टिकल 16 जो संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है, आर्टिकल 16 हमें कहता है आप कहीं भी काम कर सकते हो, और आर्टिकल 21 कहता है कि आप राज्य में आपका आदर सम्मान होना चाहिए, पर सैनिकों को देशद्रोही की तरह जिंदगी जीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सेना में देश की हिफाजत के लिए गया था, ना कि आतंकवादी होने गया था। यही मैं सवाल राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को पूछ रहा हूँ, पर राज्य सरकार केंद्र सरकार बताने में असफल हो रही है बार बार, और हमारी बात दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए हमने न्याय यात्रा निकाली। आप सोचो, अभी यहाँ पे बड़े संख्या में यहाँ पे देखिए टेस्ट टूट लगी, हमारे पास तेज नहीं है, हम सैनिक है ना, हम पहले ही कटोरा लेके निकल पड़े, तो हमारा कोई तेज नहीं है। अभी देखिए कैसे हमारी यंत्रणा शुरू होगी फिर से, ये यंत्रणा जी अभी चेक कर लिया, कितनी बार चेक करोगे? ये देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा स्टेज लगा, हमारे पास स्टेज के लिए पैसा नहीं है, हम न्याय चाहते हैं, न्याय दे दो। जवान तो देश का होता है ना,